हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स शूट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 10 क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स में से, जो कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। और कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.letstute.com। इस चैप्टर के दो सेक्शंस हो चुके हैं। पहला सेक्शन तो वैसे रिड्यूस हो चुका था। सेकंड सेक्शन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमने देख लिया है, जिसके बेस पे एक्सरसाइज 1.2 है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड सेक्शन, वो है इरेशनल नंबर्स। बेसिकली इस टॉपिक को रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स ऐसे भी कहते हैं। तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी। वैसे एक्सरसाइज 1.3 जो है इसी पे बेस्ड है। तो चलते हैं इस वीडियो में हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बेसिकली हमको इससे पहले रैशनल नंबर्स क्या होता है ये समझना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं रैशनल नंबर्स क्या होता है, जब किसी नंबर को हम दो इंटीजर के फॉर्म में, दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख पाएंगे, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। और ये भी ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, ठीक है। अब ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि दो इंटीजर के रेशियो में नहीं लिख सकते। मैं यहाँ लिख देता हूँ P and Q are integers। ओके हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जहां पर दो इंटीजर के रेशियो में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। उसको कहेंगे इरेशनल, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूं। जैसे कि √2 जो है इरेशनल है, √3 इरेशनल है, और पाई इसका वैल्यू इरेशनल है, ई इसका वैल्यू इरेशनल है। ऐसे बहुत सारे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको इरेशनल नंबर क्या होता है इसका समझ आ चुका है। तो इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जो हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है थ्योरम का जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये है वो थ्योरम जिसका स्टेटमेंट की बात मैं अभी कर रहा था। ये थ्योरम देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है समझना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मान लो एक नंबर है P जो प्राइम नंबर है, और वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, और वो मान लो A² है। तो इसका मतलब ये है कि वो P जो है A को भी डिवाइड करेगा, और A जो है एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि P जो है, यहाँ पर लिख देते हैं कि P जो है A² को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, और A जो है एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये कहने का मतलब है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये वाला रूल जो है यूज होगा। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। √5 is an irrational number। √5 is an irrational, ये हमको प्रूव करना है। बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से आते हैं। √5 इरेशनल, जैसे कि कभी √3 इरेशनल है, ये प्रूव करना हो सकता है। कभी √2 इरेशनल है, ये प्रूव करना हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने ये टाइप वाला क्वेश्चंस लिया है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करना है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ प्रूफ। इसको प्रूव करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। हम शुरू करेंगे एक ऐसे एजम्पशन के साथ। एजम्पशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। एजम्पशन √5 इज रैशनल। अब ये एजम्पशन क्या होता है, ऐसे मान के चलेंगे कि √5 जो है रैशनल है। देखेंगे आगे जाके क्या होता है। अगर सब कुछ सही हो गया तो यानी कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, करेक्ट है, √5 इरेशनल हो ही नहीं सकता। अगर हमको कुछ ऐसा चीज़ मिल गया जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एजम्पशन यानी कि √5 रैशनल है जो हमने मान के चल रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। और जब हमारा एजम्पशन गलत होगा यानी कि √5 रैशनल नहीं होगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इरेशनल है, ठीक है। बहुत ही आसान है।
या तो नंबर रैशनल हो सकता है या तो इरैशनल हो सकता है। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसको कहता है, यहां लिख देता हूं मैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी कि इस मेथड में क्या होता है, जब हमें कुछ प्रूव करना होता है तो उसका ऑपोजिट हम मान के चलते हैं और देखते हैं कि वो सक्सेसफुली प्रूव होता है कि नहीं होता है। और जब वो नहीं होता है तो हम दोबारा आके ये कहते हैं कि जो हमने मान के चले थे वो नहीं हो सकता। जैसे कि इस मामले में हम ये सोच के चल रहे हैं कि √5 रैशनल है और हमको ये पता चलेगा कि √5 रैशनल हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा कि √5 जो है इरैशनल है। तो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो क्योंकि अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि √5 रैशनल है, यानी कि √5 को हम किसी दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं। मान लो r/s, ऐसा दो इंटीजर ले लिया हमने, और क्योंकि √5 रैशनल हमने मान लिया है यहां से एजम्पशन से, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप यहां पर भी लिख सकते हो, सिंस r and s आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड s जो है वो 0 नहीं होना है। ठीक है, सो किसी नंबर को आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो मान लो वो और सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट होके आखिरकार आपके पास बचा है a/b, ऐसे मान लेते हैं। ऑब्वियसली जब आप कोई रेशियो लेते हो तो वो सिंप्लीफाई भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ, मान लो मैंने 4/2 लिखा है, वो आगे सिंप्लीफाई होकर 2/1 भी तो हो सकता है, सही बात है। तो मान लो ये हमारा r और s है और ये हमारा p और a और b है, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, b√5 इक्वल्स टू a, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, b जो है वो b² हो जाएगा, √5 जो है वो 5 हो जाएगा, a जो है वो a² हो जाएगा। बात सही है। इससे हमें क्या समझ में आया कि 5 जो है वो फैक्टर है a² का, करेक्ट। यानी कि 5 जो है डिवाइड करता है a² को, करेक्ट। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन हमें मिला है इससे समझ में आ रहा है कि 5 जो है फैक्टर है a² का, यानी कि 5 डिवाइड करेगा a² को। थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट देखा था थ्योरम में, राइट। क्या रिजल्ट देखा था, थोड़ा ऊपर चलते हैं। p एक प्राइम नंबर है, वो a² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा, सही बात है। और वही हमने यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि 5 जो है एक प्राइम नंबर है, वो a² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल विच वी हैव जस्ट सीन, करेक्ट। अब 5 जो है a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है, a को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट। यानी कि 5 जो है किसी और इंटीजर के साथ मिलकर आपको मल्टीप्लाई करके टोटल a आपको लेकर आके देगा। नीचे चलते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे कहां पर, यहां पर जो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर, पुट इन 5b² इक्वल्स टू a², और देखते हैं हमें क्या मिल रहा। क्या होगा, 5b² इक्वल टू a के जगह पे 5c, तो 5c का स्क्वायर क्या होगा, 25c², ऐसे होगा। ये 5 और ये 25 कैंसल आउट होके क्या बचेगा, 5c²। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि 5 जो है वो b² का फैक्टर है, यानी कि 5 जो है वो b² को डिवाइड करता है, डिवाइड्स b²। अब जब b² को डिवाइड करता है, दोबारा वही थ्योरम यूज करना है,
5 एक प्राइम नंबर है, वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बी को भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पर हमने देखा कि 5 ए को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर देखा हमने 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। यानी कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है, करेक्ट, कॉमन फैक्टर किसका, ए एंड बी का। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ऊपर चलता है, ये रहा, यहां पर हमने r बाय एस को √5 का रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिया था। फिर हमने कहा था कि जो a बाय बी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, देखो अगर r बाय एस 4/2 है तो a बाय बी क्या होगा, 2/1। यानी कि यहां लिख देता हूं मैं, a बाय बी जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि a बाय बी जो है और रेड्यूस नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसी को को प्राइम भी बोलते हैं, a एंड b आर को प्राइम। यानी कि उन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये r बाय एस जो है सिंपलेस्ट फॉर्म बनकर a बाय बी बन चुका था। यानी कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 5 भी आ चुका है कॉमन फैक्टर a और b का। ये कैसे पॉसिबल है, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने जो अज्यूम किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये अजम्पशन ही गलत था, करेक्ट। इसीलिए जो नहीं होना चाहिए वो हमको मिल रहा है। यानी कि a और b को प्राइम है, उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमको 5 भी मिल रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया हमने कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब ये जब गलत है तो सही क्या होना चाहिए, सही एक ही चीज होना चाहिए। अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होना चाहिए, वो इरैशनल होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम एंड हैव no other common factor than 1। यानी कि a और b को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको तो 5 मिल रहा है। Therefore our assumption is incorrect। हमने जो एज्यूम किया था वो सही नहीं है। So therefore क्या कहेंगे, we conclude that √5 is irrational। हमने अज्यूम किया था कि वो रैशनल होगा, लेकिन वो तो गलत निकला। इसीलिए अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि √5 जो है इरैशनल है। सो ये है प्रूव करने का तरीका। √2, √3, √7 इन सभी को आप इसी तरह प्रूव कर सकते हो। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सरसाइज से। हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 एक इरैशनल नंबर है। यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया यहां पर इसी का थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, ठीक है। 3 + 2√5 इरैशनल है, यह हमें प्रूव करना है। सारे स्टेप सेम है। क्या करना होगा, सबसे पहले हमको अज्यूम करना होगा। लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि ये रैशनल है। 3 + 2√5 इज रैशनल। और जब रैशनल हम अज्यूम कर रहे हैं तो
दो इंटीजर लेना पड़ेगा। मान लो हमने r और s ले लिया, आपको ये बताना पड़ेगा s 0 नहीं है, r और s क्या है, इंटीजर्स है। और फिर उसका कॉमन फैक्टर निकल के a और b मिल जाएगा। करेक्ट है। और यहाँ पर भी हम लिखते हैं कि b 0 नहीं है। वैसे ऊपर भी लिखना चाहिए था, शायद देख लेते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। 2√5 इक्वल्स टू a बाय b -3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इक्वल्स टू a बाय b -3 1/2। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल है, हम इसको यहां तक ले आ गए। अब यहां पर हम देख सकते हैं, अगर ये √5 अगर इरेशनल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी इरेशनल होगा। अगर √5 रैशनल है तो ये नंबर भी राइट साइड में जो है वो भी रैशनल होगा। लेकिन अभी अभी हमने प्रूव किया कि √5 इरेशनल है, यानी कि ये नंबर भी इरेशनल है। और जब ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, और फाइनली ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, यानी कि इसके आगे जो प्रूव करना है वो बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना है जैसा हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, बट √5 इज इरेशनल। करेक्ट, जो हमने ऊपर किया उसी को यूज कर रहे हैं। √5 इरेशनल है, हमें पता है। देयरफॉर आर एजम्पशन जो हमने अज्यूम किया वो गलत है। आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो देयरफॉर इसीलिए जो नंबर दिया गया है 3 + 2√5 वो रैशनल नहीं है, बल्कि वो इरेशनल है। हो गया, इतना ही प्रूफ है। यानी कि आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके नंबर में कौन सा वाला इरेशनल दिया गया है। √5 है, आपको ये ध्यान देना होगा, उसको √5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर √3 है तो √3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। √2 है तो √2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इन सभी जो इरेशनल्स हैं उनके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फिर आपको बताना होगा भाई वो नंबर तो इरेशनल है, तो बाकी पूरा नंबर जो है वो रैशनल हो नहीं सकता। यानी कि हमारा अजम्पशन गलत है, वो जो नंबर दिया गया है वो इरेशनल ही है। इस तरीके से ये प्रूफ फिनिश होता है। ऐसे और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व एग्जाम्पल के साथ PDF दिया गया है, उसे भी सॉल्व कीजिएगा। जो भी डाउट्स होंगे हम लाइव सेशन में आप कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।